किसी का ब्रेकअप हो जाता है, या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है, या आपकी कदर करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गया ये समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। कई लोग सामने वालों को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं, काश मैं ऐसा कर लेता या ऐसा कर लेती तो वो व्यक्ति मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कदर करना बंद कर चुका है तो अपनी गलती जरूर की होगी कि आप उस व्यक्ति के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन खुद ब खुद उस व्यक्ति से बोर होने लगता है। दूसरी गलती आपने ये की होगी कि आपने अपने काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस व्यक्ति को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे तो वो समझ जाता है इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई खास चीज़ है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, जो रिश्ते निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। वो हर हाल में रिश्ते निभाते हैं और जिसे जाना होता है वो 1000 बहाने आपको बना देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेच दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई रहना ही नहीं चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोकर किसी व्यक्ति का इंतज़ार करते रहते हैं। एक बात समझो, एक मैदान में 2 लोग के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच ख़त्म हो चुका है। पहला व्यक्ति मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा व्यक्ति महीनों सालों बाद भी बेवकूफ़ की जैसे उस पहले व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दूसरे व्यक्ति और कोई नहीं, आप ही हो। करते रहो उसका इंतज़ार। खेल ख़त्म हो चुका है और मानो या ना मानो, पहला व्यक्ति आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो व्यक्ति तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात कहूँ, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी की आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी नज़र से और भी ज़्यादा जलील हो जाओगे। उस मैदान से खेले हुए खेल में कितनी भी हसीन यादें क्यों ना रही हो, आप उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना ही नहीं चाहता। अब खुद समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका हाल ये है, अगर आगे भी अपने ये तीनों चीज़ नहीं मिली तो जिंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अब अपने लिए जियो, इतने सफल बनो कि जो व्यक्ति आपको छोड़ कर गया है उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक वो अफसोस हो। मुझे पता है इस वीडियो के दिखने वाले व्यक्ति में इतना गुण तो है कि वो बहुत कुछ कर सकता है या कर सकती है, इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है, क्योंकि दुनिया उसका सम्मान करती है जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता नहीं। उसी से प्यार करते हैं जो खुद से प्यार करता है। उठो, आगे बढ़ो और उस व्यक्ति को
इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त। इस 2 कौड़ी के लोगों के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करो।